एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको सनातन सत्य बताते हैं, अल्टीमेट ट्रुथ बताते हैं कि सार्वभौम सत्य क्या है, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून बताते हैं, ताकि कि आपको सनातन सुख मिल सके। और यही जीवन का उद्देश्य है। हमें जो टेम्परेरी सुख मिलता है, तो बार बार टेम्परेरी सुख और दुख के पलड़े में हम झूलते रहते हैं। हमको स्थायित्व चाहिए। वह स्थायित्व जो है शाश्वत सुख है, मैं है। तो उसके लिए ही हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। और ये सारा अलग अलग सपोर्टिंग एपिसोड्स के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज का बहुत सुंदर विषय है कि चेतन को छोड़कर समस्त जड़, भाई और बहनों, ये सारा सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड, कॉस्मॉस, पर्यावरण, दुनिया, लोक, और ये जो सारा है मात्र 2 तत्वों से बना हुआ है। इसमें तीसरा तत्व कोई नहीं है। केवल एक चेतन तत्व और एक जड़ तत्व है, और दोनों इटर्नल है, दोनों सच्चाई है। और जो जड़ का सूक्ष्मतम स्वरूप है वह परमाणु कहलाता है। भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु अपने आप में विशुद्ध होता है, और जब वो परमाणु
दूसरे परमाणु से मिलता है, द्विपरमाणु, चतुपरमाणु और 8 परमाणु, 16 परमाणु, और उसके बाद में अणु बनता है, और अणु बन करके बड़ी बड़ी चट्टानें, मकान और ये रोड, ट्रेन वगैरह सब कुछ बनती है, तो वो सारा जो है फिर अशुद्धि हो जाती है। शुद्धतम अवस्था उसका एक रूप में रहना वो शुद्ध अवस्था है। और शुद्ध अवस्था को जो है, जड़ की शुद्ध अवस्था को कोई भी वैज्ञानिक जो है लेबोरेटरी के अंदर हम उसको नहीं देख सकते दूरबीन वगैरह से। वो मात्र परोक्ष ज्ञानी जो होते हैं, अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी हैं, वो सूक्ष्मतम स्वरूप को देख सकते हैं। और जो हमारा स्थूल यानी अष्ट स्पर्शी है वो हमें दिखाई देता है। ये टेबल है, ये लाइट है, ये कैमरा है, हम आराम से आंखों से और 5 इंद्रियों से जो देखा जाता है वह स्थूल जड़ पदार्थ है। और सूक्ष्म जो है परमाणु है, आंखों से नहीं देख सकते हैं, वह हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो पौद्गलिक होता है। अब ये देखिए, जड़ और चेतन की हम थोड़ी परिभाषा करें कि जड़ का अर्थ होता है जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है और जो गलन मिलन धर्मा होता है, और वह अनुभूति नहीं करता। जो मेन डिफरेंस चेतन और जड़ में यह है कि जड़ के कोई अनुभूति नहीं होती। ये मेरे सामने टेबल है, इसको कूटो, मारो, पीटो, तोड़ो, इसको कोई दुख की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि इसमें चेतन तत्व मौजूद नहीं है। और जो चेतन होता है, जैसे मेरा शरीर है या पेड़ का शरीर है, पौधे का शरीर है, गाय का, भैंस का, बकरी का है, उसको हम मारते हैं, पीटते हैं, ठोकते हैं, उसके अंग उपांगों को हम जो है वो तकलीफ पहुंचाते हैं। तो कई जो एक्सप्रेस कर सकते हैं पंचेंद्रिय वाले, वो तो चिल्ला करके अपना दर्द एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन 1, 2, 3 इंद्रिय वाले उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन फीलिंग उनके होती है। ये मेन डिफरेंस होता है कि जो चेतन पदार्थ होता है वह फीलिंग करता है और उसमें सुख दुख की अनुभूति होती है, उसमें ग्रोथ होती है, उसमें प्रजनन होता है। इस तरह की 9 कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में बताई गई है, और जो विज्ञान ने भी कॉन्शियसनेस के रूप में इन सबको स्वीकार किया है। तो आज हम जो है इस जड़ और चेतन के संबंध को जो है अच्छी तरह से समझने के लिए कुदरती रचना और कुदरत का कानून इस पर लागू करेंगे, क्योंकि जड़ और चेतन जो है ये एक चेतन को छोड़ करके समस्त जड़ है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन वह जड़ है वह भी चेतन के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे मेरा ये शरीर है, ये बद्ध आत्मा है, इसके भीतर प्योर आत्मा है जो मुक्ति में जाने वाली। ये बद्ध क्यों हुई? बद्ध इसीलिए हुई कि इसके साथ में जड़ जुड़ा हुआ है। ये शरीर है, वो जड़ है, लेकिन उस आत्मा की प्रेजेंस से, उस आत्मा की हाजिरी के कारण जो है यह जो जड़ पदार्थ है वह चेतनवत वो जो है हो जाता है, जिसको मिश्र चेतन कहते हैं, और उसके जैसी हरकत करता है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना धोना, जितना भी कार्य हम मन वचन काया से करते हैं वह सारा जो है चेतन की हाजिरी से होता है। लेकिन मूल रूप से जो है यह जड़ ही है। कैसे जड़ी है कि जब कभी किसी व्यक्ति का अंतिम समय आता है और उसको उसका आयुष्य कर्म समाप्त हो जाता है और डॉक्टर कह देता है नाउ ही इज डेड, तब उसकी आत्मा इस शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर में प्रवेश कर जाती है। और अगर कोई मोक्षगामी होता है तो वह आत्मा इस शरीर में रहते रहते पूर्ण शुद्धिकरण करके, पूर्ण जो राग द्वेष को समाप्त करके वह मुक्त होकर के मोक्ष को भी जा सकती है। लेकिन नॉर्मली जो व्यक्ति ये अपने कर्मों के भोग के लिए दूसरे जन्म के अंदर दूसरी शरीर को धारण करता है, जैसा जैसा उसका आयुष्य होता है, जैसे जैसे उसकी गति होती है, जैसी जैसी इंद्रिय का बंध होता है, उसके अनुरूप ही वो जन्म लेता है। तो भाई और बहनों, हम इस जो एपिसोड को आज कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत समझेंगे। और कुदरत क्या है? कुदरत देखिए कि ये 5 जड़ तत्व है, और छठा जो है वह
जो है जब चेतन मिल जाता है तो छह द्रव्यों के समवाय को हम लोक कहते हैं, कुदरती रचना कहते हैं। और ये कुदरत हमारे सामने है, जो ब्रह्मांड, चराचर जगत, पर्यावरण, लोक, कॉस्मॉस, वर्ल्ड, पृथ्वी, कुछ भी कहिए, इसके अंदर 84 लाख जीवा योनि के प्राणी, ये तो मात्र उत्पत्ति स्थान है। कौन कौन से 84 लाख उत्पत्ति स्थान है वह भी मैं आपको विवरण देना चाहता हूं। आप गिनिए, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख त्रियंद्रिय, 2 लाख चतुरेंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरेंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 84 लाख जीवा योनि, उत्पत्ति स्थान, बर्थ प्लेसेस, और आत्मा की संख्या असंख्य है, अनंत है। और वो जो है, ये सारे जो है इस ब्रह्मांड के अंदर निवास करते हैं। और निवास कब होता है? जब इनको शरीर मिलता है, क्योंकि शरीर जड़ है। जड़ के बिना चेतन तत्व शरीरधारी नहीं हो सकता। कहने का अर्थ यह कि चेतन हलन चलन तभी करता है जब उसके साथ में जड़ पदार्थ मिलता है, और जड़ पदार्थ भी शरीर के रूप में हलन चलन तब करता है जब उसको चेतन तत्व मिलता है। देखिए, मूल रूप से हम जड़ को देखें, जैसे हमारी ट्रेन है, हमारी जो है वो हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, बस है, ये प्योरली जड़ तत्व है। लेकिन उस जड़ तत्व को जो है चलाने वाला, उसको जो बटन दबाने वाला है, वह चेतन तत्व होता है और वह चल पड़ती है। अब देखिए, ये तो सारा हमने कुदरत की बात की, इससे सारी कुदरत बनी हुई है। नदी है, नाले हैं, पेड़ है, पर्वत है, पशु है, पक्षी है, और जो है ऋतुएं आती है, सूर्य उगता है, चंद्रमा उगता है, ये सारा हमारी कुदरत है। ये कुदरत जो है, ये कुल 6 तत्वों का समवाय है। ये समझना जरूरी है। इसमें से जड़ कौन सा है और चेतन कौन सा हमारा विषय है, कि एक चेतन तत्व को छोड़ करके समस्त जड़ है। हम आपको बताएंगे कि समस्त 5 जो तत्व है, जिनका कि बेसिकली जो है ये सारा लोक बना हुआ है, वो जड़ है। तो ये जो 5 जड़ तत्व है, ये विज्ञान भी मानता है। तो ये तो वैज्ञानिक तत्व हो गया। और छठा तत्व जब उसके साथ मिश्रित होता है तो ये अध्यात्म विज्ञान बन जाता है। इसीलिए हमारा विषय जो है आत्मविज्ञान का मतलब है कि ये 6 तत्वों को प्रकाशित करता है। 6 तत्व जो है वो एक दूसरे के सहयोगी है। वो एक दूसरे के जो है, वो कहना चाहिए एक सिक्के के पहलू हैं। उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है, उनका एक दूसरे से काम पड़ता रहता है। तो हम एक एक तत्व को लेते हैं। पहले चेतन तत्व की बात की, जो मैंने बताया कि चेतन किसे कहते हैं। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतन कहते हैं। चेतन हलन चलन करता है, अनुभव करता है, और इसका जो है प्रजनन होता है, इसकी ग्रोथ होती है। 9 कैरेक्टरिस्टिक्स वाला चेतन होता है। दूसरा जड़ वो होता है जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, गलन मिलन धर्मा है। कि आज वो टूट गया, टूट करके कोई भी जड़ पदार्थ जो है रेत से जो है सोना बन गया, सोने से चांदी बन गया, चांदी से अभ्रक बन गया, भोडल बन गया। ये रूपांतरण होता है, क्योंकि ये गलन मिलन धर्मा है। लेकिन चेतन जो है मूल स्वरूप के अंदर, उसमें कोई परिवर्तन कभी भी नहीं आता। भूत और भविष्य से मात्र जो है वह जड़ के साथ में वो मिलता है, यौगिक बनता है, मिश्रण बनता है। जो मेरा शरीर है ये जड़ और चेतन का मिश्रण है। तो ये जड़ चेतन। तीसरा जो कुदरती रचना है वह है मोशन। मान लीजिए कि मुझे हाथ हिलाना है। अगर ये चेतन तत्व हाथ हिलाना चाहता है तो उसको गति कहाँ से मिलेगी? एक ट्रेन खड़ी है, एक स्टेशन से वो रवाना होने चाहता है, उसको गति कौन देता है? एक फ्लाइट है, उसको उड़ना है, तो गति कौन देता है?
तो वह इस जो हमारे ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, जो जड़ तत्व है, वह तत्व जो है मोशन, वह मोशन तत्व पूरे ब्रह्मांड में एक सुई की नोक जितना स्थान नहीं है जहां पर कि ये मोशन तत्व मौजूद ना हो। लेकिन वह पौद्गलिक है और वो सारा एक द्रव्य है और वह निर्जीव है, वह जड़ है और वह उदासीन भाव से रहता, डिमांड करता है जब ही आता। मैं अगर अंगुली ये हाथ हिलाना नहीं चाहूंगा तो वो मौजूद होते हुए भी वह मोशन तत्व जो है, गति सहायक तत्व है, वह मेरी मदद नहीं करेगा। मांगेंगे, डिमांड करते ही वो तुरंत हाजिर हो जाएगा और हाथ हिलने लग जाएगा, ट्रेन चलने लग जाएगी, फ्लाइट जो है दौड़ने लग जाएगी और जो मोशन करने वाली व्यक्ति, दौड़ लगाने वाला दौड़ने लग जाएगा। मोशन करने वाली सभी जड़ और चेतन वस्तुएं हरकत में आ जाएगी। तो ये जड़ तत्व हो गया मोशन तत्व। दूसरा जड़ तत्व है रेस्ट तत्व है। अब देखिए, मेरा शरीर चेतन है, मेरा हाथ हिल रहा है, मैं इसको रोकना चाहता हूं और ठीक उसी तरह से जड़ तत्व के अंदर ट्रेन है, फ्लाइट है और जो है वो कोई भी दौड़ती वस्तु है, वो रुकना चाहती है। उसने डिमांड किया कि मुझे रुकना है, तो स्थिति सहायक रेस्ट तत्व पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है ठीक गति सहायक की तरह, वह भी पौद्गलिक है, एक द्रव्य है, अनादि है, अनंत है, अमूर्त है और जड़ है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के अंदर हाजिर है और वह मोशन तत्वों को गति सहायक गति देता है। तो ये मोशन और रेस्ट दो बड़े इंपॉर्टेंट तत्व हो गए और जो कि जड़ और चेतन के सहयोगी तत्व होते हैं। दो और दो चार हो गए। अब पांचवें तत्व पे आते हैं। पांचवा तत्व टाइम है। टाइम मैनेजमेंट से हमको मालूम होता है, टाइम से सूर्योदय होता है, रात होती है और चंद्रमा उगता है, सूर्य का प्रकाश होता है, ऋतुएं आती है, सब काम टाइम से होता है। और टाइम के अंदर हमारा सबसे छोटा जो जो रूप है वह है समय। समय आंख जपते ही असंख्य समय निकल जाते हैं, ये सूक्ष्मतम उसकी इकाई है। उसके बाद सेकंड होता है, मिनट होता है, घंटे होते हैं और दिन होता है, रात होता है और सप्ताह होता है, प्रहर होती है, वर्ष होता है, शताब्दी होता है और हमारा अवसर्पिणी काल, उस उपसर्पिणी काल मिला करके एक काल चक्र होता है 20 करोड़ करोड़ सागर का। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। यानी जो समय जो है वो हमें वर्तना देता है, वो हमको बताता है कि इतने बजे हैं और इतना टाइम शेष है, इतना समय बाकी है, तुम इतने वर्ष के हो और ये मकान इतना वर्ष पुराना है, ये वस्तु इतना वर्ष पुरानी है। ये सारी वर्तना देने वाला टाइम तत्व है और ये भी जड़ तत्व है। और उसके बाद में स्पेस, ये सारा आकाश जो हमको जो ब्लू ब्लू दिखाई देता, वास्तव में इसका ब्लू कलर नहीं है। ये तो जो परमाणु इकट्ठे हो गए हैं, रेत के कण कहिए या कुछ इस तरीके से पुद्गल जो है, धूल के पुद्गल इकट्ठे होने से ये कलर जो है ब्लू कलर का आकाश दिखाई देता है। लेकिन ये सारा आकाश तत्व है ठीक गति स्थिति की तरह भी, यह भी अमूर्त है, यह भी जड़ है और एक अनादि अनंत तत्व है ये। और पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे लोक के अंदर मालूम हमको अवगाहना देता है। जैसे ये मैं इतना शरीर मैंने इतनी जगह रोकी, इस लाइट ने इतनी जगह रोकी है, इस कैमरे ने इतनी जगह रोकी है। अगर ये जो हमारा स्पेस तत्व ना होता तो हम एक दूसरे के ऊपर गिरते और हम कहीं पर भी स्थान प्राप्त नहीं कर पाते, हमको अवगाहना नहीं मिलती, हमको स्पेस नहीं मिलता, हमको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। ये जो तत्व है वो स्पेस तत्व हो गया। मोशन रेस्ट और टाइम स्पेस और जड़ और चेतन एनिमेट इन एनिमेट,
इन 6 तत्वों को विज्ञान भी मानता है और विज्ञान जड़ पर कार्य करता है। एक चेतन तत्व को छोड़ करके विज्ञान लेबोरेटरी के अंदर 5 जड़ तत्वों पर काम करता है, क्योंकि हमारा जो विज्ञान है ये भौतिक जगत पर काम करता है और हमारा आध्यात्मिक विज्ञान है वह हमारा चेतन तत्व पर काम करता है। जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो लेबोरेटरी बना करके फिजिकल सब्सटेंस को एक दूसरे से मिलाते हैं, एक दूसरे का रिलेशन मालूम करते हैं और इसके ऊपर गुणा भाग और कई तरह के एक्सपेरिमेंट करते करते इनको जोड़ते हैं, तोड़ते हैं और सारा भौतिक तत्वों के आधार पर नए नए रिजल्ट निकालते हैं। और जो वैज्ञानिक होता है उसका उद्देश्य होता है सच्चाई को प्राप्त करना। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति, साधक लोग, आध्यात्मिक पुरुष होते हैं वो चेतन तत्व को अपना आलंबन बनाकर, इस शरीर को अपना आलंबन बनाकर, लेबोरेटरी बना करके इस चेतन के गुणों की भजना करते हैं। चेतन के अंदर अवधि ज्ञान, मन प्रव ज्ञान और केवल ज्ञान तक पहुंचते हैं, इसका शुद्धिकरण करते हैं। सारा जो है चेतन तत्व पर कार्य करते हैं, इसलिए आध्यात्मिक विज्ञान है। तो आध्यात्मिक विज्ञान 6 तत्वों को मानता है और भौतिक विज्ञान है 5 तत्वों को मानता है जो कि जड़ है। और आध्यात्मिक विज्ञान उन जड़ का सहयोग लेता है कि वो चेतन तत्व के सहयोगी है, उनका सहयोग लेकर के और वह चेतन तत्वों को मिला करके जो है 6 तत्वों को आध्यात्मिक वैज्ञानिक मानता है। अध्यात्म विज्ञान मानता है 6 तत्वों को और विज्ञान मानता है 5 तत्वों को। तो 5 तत्व हमारे कॉमन है इस सृष्टि में, इस लोक के अंदर 5 तत्व कॉमन है और चेतन तत्व एक अलग है। तो भाई और बहनों, ये हमारी कुदरती रचना है, ये लोक है, वो किसी ईश्वर के द्वारा निर्मित नहीं है, किसी ईश्वर के द्वारा नहीं चलाया जाता है। उसके अंदर ये 6 तत्व जहाँ मौजूद होते हैं उसी को हम लोक कहते हैं। इस लोक के बाहर अलोक है, वहां पर केवल आकाश है, बाकी के 5 तत्व नहीं है, यानी वहां जीवन नहीं है। लोक के अंदर 6 तत्व मौजूद है, इसीलिए यहाँ जीवन है। यहाँ पर 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो है जन्म लेते हैं, अपने कर्मों के अनुरूप सुख दुख भोगते हैं और इसी में घूमते रहते हैं जब तक कि उनकी मुक्ति नहीं हो जाती है। तो भाई और बहनों, एक आत्मा को छोड़ करके समस्त जो संसार है वो जड़ है, ये बात हमने बताई वो कुदरती रचना के माध्यम से। तो हमने कुदरती रचना, अब कुदरत के कानून की हम बात करते हैं। कुदरत का कानून परफेक्ट है। हमारे भौतिक जगत का कानून यानी जितने भी कोर्ट बने हुए होते हैं वो कोर्ट है वकीलों की एविडेंसेस के माध्यम के ऊपर, साक्ष्य के माध्यम के ऊपर, या किसी ने गुनाह किया है उसके कन्फेस होने पर वो जो है फिर जो है उस व्यक्ति को सजा देता है, सजा सुनाता है। तो उसमें गलती हो सकती है क्योंकि साक्ष्य के अंदर मैनिपुलेशन हो जाता है, करने वाले सारा इंसान है, मैनिपुलेशन पॉसिबल है, इसलिए गलती होना पॉसिबल है। लेकिन कुदरत के कानून के अंदर कोई गलती नहीं होती है। कुदरत का कानून कहता है कि जो चेतन तत्व जो कि पूर्व जन्म के अंदर जैसे जैसे कर्म करके आए हैं, जैसे जैसे कॉजेज डाल के आए हैं, जैसे जैसे भाव कर्म करके आए हैं, जैसे जैसे बीज डाल के आए हैं, उस बीज के अनुरूप उनको ये नया जन्म मिला है। यानी पूर्व जन्म के अंदर भाव करने वाला अन्य शरीर था, करने वाला कोई था और भोगने वाला कोई है। मैं सोहन राज भोग रहा हूं, करने वाला मोहन राज था। और आज सोहन राज अगर भाव कर्म पैदा करता है, अगर कॉजेज डाल करके कॉजल बॉडी बनाता है, तो आने वाले समय में यशवंत राज भोगेगा। कितना एक प्राकृतिक नियम है, करने वाला कोई, भोगने वाला कोई। लेकिन एक बड़ी समानता है जो आज के एपिसोड से हमको समझनी है कि समस्त विश्व के जड़ पदार्थ को छोड़ करके केवल एक ही जो चेतन तत्व आत्म तत्व होता है, वो आत्म तत्व, वो मेरा आत्म तत्व, मेरा स्वधर्म जो है वो भूत में भी था, आज भी वही है और भविष्य में वही रहेगा। वो अनंत अनादि काल से
चेतन तत्व स्थायी है, चेतन में कोई परिवर्तन नहीं आता, चेतन के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता, मात्र जो परधर्म जड़ इसके साथ मिल जाता है, उस जड़ के कारण जो है, जड़ जड़ को पैदा करता है। पूर्व जन्म का जड़ है वह, यानी वो भाव कर्म जो है वो आज द्रव्य कर्म के अंदर बदल गए और इसका भुगतान होता रहता है। और आज हम नया चार्ज करेंगे, वो आने वाले समय के अंदर फिर द्रव्य कर्म बनेंगे और ये चेन, ये साइकिल ये चलती रहती है और हम जन्म जन्मांतर के अंदर घूमते रहते हैं। लेकिन खाली मात्र घूमने से क्या होगा? कभी न कभी तो हमें इससे छुट्टी लेनी चाहिए। उस छुट्टी लेने के लिए, उसको जुदा करने के लिए, पुरुष और प्रकृति को जुदा करने के लिए, जड़ और चेतन को जुदा करने के लिए ये मानव तन मिला है। क्योंकि एक मानव तन ही एक ऐसा है जो कि मुक्त हो सकता है, जो मोक्ष जा सकता है। क्योंकि मानव इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि उसके पास में 5 डेवलप्ड इंद्रियां हैं, उसके पास डेवलप्ड मन है, उसके बाद डेवलप्ड चित्त है, उसके बाद में बुद्धि है, उसके बाद में अहंकार भी उसके साथ में है। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूपी उसके पास अंतःकरण है और वो ज्ञान हासिल कर लेता है तो उसके साथ प्रज्ञा भी हाजिर हो जाती है। और भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, इसको आप देखते रहिए। इसमें जीवन निर्माण के सूत्र है, ये प्योर सत्संग है, ये जड़ और चेतन के आपस में अलग होने की प्रक्रिया है, अपने मूल स्वरूप को जानने की प्रक्रिया है और ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको कोई भी जिज्ञासा हो तो हमारे पर्दे के पीछे लिखा हुआ ईमेल, वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए आप जिज्ञासा भेज सकते हैं, आपको समाधान मिलेगा। और आपकी जिज्ञासा के अनुरूप हम नए नए एपिसोड भी तैयार करेंगे। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।
है।